नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं वतन की आवाज़। आज हमारे साथ नव वर्ष की पहली दिन और इसके संध्या पर हमारे साथ विजय भारत पार्टी के अध्यक्ष सामने हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ये पुराने साल जो गया वो उन्होंने कैसा अनुभव किया, कैसा फीलिंग किया और आने वाले साल में क्या करने की सोच रहे हैं, उनकी योजना क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में कहाँ जाना चाहते हैं, किस ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं और सामाजिक क्षेत्र में किस चीज़ को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं ताकि समाज को, गरीब को, किसान को भला हो। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। विजेंद्र प्रजापति जी, आप विजय भारत पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो आपके नए साल की बहुत बहुत बधाई। जो अंग्रेजी साल है, अपनी साल तो जो सनातन की है और चैत्र में आते हैं, हम सब जानते हैं। तो नए साल की बहुत बहुत बधाई, अंग्रेजी साल की। और आप हमारे दर्शक को भी अपनी तरफ से नए साल की बधाई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो 2020 था तो पूरी दुनिया के लिए त्रासदी की तरह था, कोरोना रिलेटेड। आपने क्या अनुभव किया कि उसमें क्या सीखा और आगे क्या, कैसे आगे ले जाना चाहते हैं उसको? मैं विजेंद्र सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय भारत पार्टी। मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी की ओर से और अपनी तरफ से सभी देशवासियों को जो भी पुराना साल गया है इसमें जो गलती हुई है या कुछ भी है उसकी तो क्षमा याचना करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, अपनी पार्टी और अपनी तरफ से जो नया साल अब ये आया है और आज पहली तारीख है, इसमें सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सभी नए साल में खुशी रहे, खुशहाल रहे और सब जीवन अच्छे से व्यतीत करें। नहीं, मेरा आपसे ये सवाल था कि जो पुराने गया 2020 उसमें काफ़ी ज़्यादा त्रासदी रही, कोरोना रहा सब। तो आप एक राजनीतिक स्तर पर जो आपकी एक शुरुआत भी था, आपने उसमें क्या सीखा कि, और जो कहते हैं ना कि त्रासदी को अवसर में बदलने की जो थी, तो आपने कितना अवसर में बदला उसको? अच्छा, जैसे 2020 था, ये 2020 लगभग सभी के लिए दुखदायी रहा है। इसमें क्या हुआ, बहुत चीज़ें ऐसी रही हैं, रोजगार से लेके, बीमारियों से लेके या और जो भी मतलब ऐसी चीज़ें रही, मतलब हर आदमी को किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम रही। और रही पार्टी लेवल की बात, हमारी पार्टी ने जितना भी सहयोग हुआ, लोगों के साथ मिल के काम किया और जितना भी हमारी पार्टी से सहयोग हुआ है, जैसा कोई गरीब आदमी था हमने भी उनका समय समय पर उनको उनके जो भी हुआ अपने से हुआ वो हमने उनका सम्मान भी किया है और उनका जैसा मतलब भोजन की व्यवस्था भी की है और उनका थोड़ा राशन वितरण का काम भी किया है। तो इस वजह से क्या, जो भी समस्याएं हुई हैं इसमें जो हमारी पार्टी थी जितना भी सहयोग है वो तो किया ही किया है। लेकिन अब जैसे अब आगे वाला साल है 2021, अब शुरू हो गया आज से, मैं चाहता हूँ कि ये समस्या इस साल में ना आए। फिर भी हमारी पार्टी अगर कोई इस तरह की घटना होती है या इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ खड़ी है। जो नहीं असल में मेरे सवाल था कि जो 2020 है उससे आपको सीख क्या मिला, और वो जो आपने सीखा उसे 2021 में आने वाले साल की जो आपने स्वागत किया है उसमें कैसे उसको अमेंडमेंट अपने जीवन में उतार के समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप? देखो, उसके लिए ये है कि जो 2020 में जो भी मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनसे एक चीज़ की तो शिक्षा मिली ये है कि आदमी कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले और मतलब किसी भी तरीके से काम कर ले, लेकिन क्या होता है ना, कोई गारंटी नहीं है कब किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है। दूसरी बात यह कि बीमारी एक ऐसी थी, इसमें ये नहीं है कि गरीब आदमी इसको दिक्कत में आया है, उसे बड़े बड़े नेता भी आए हैं, बड़े बड़े घराने के लोग भी बीमारी से ग्रस्त हुए हैं और यहाँ तक कि है कि कुछ तो ऊपर ही पहुंच गए हैं। हम उनका वो करते हैं, भाई दुख है जिसके घर में अगर इस तरह की कोई घटना घट गई, ठीक है ना, हमें उसके लिए दुख है इस चीज़ का। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह की घटना 2021 आया है, अब साल जो आया है इसमें इस तरह की कोई घटना ना घटे। 2021 में जो आपने पार्टी का गठन किया है, 2021 में जो आप किस प्रकार की विस्तार की राजनीति नीति आपकी चल रही है? क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी नोएडा या पूरी उत्तर प्रदेश में आपकी विस्तार की बात कर रहे हैं आप लोग संगठन कराने की? वैसे जो हमारी पार्टी का फिलहाल जो विस्तार है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 100% हो चुका है
और अब जो आगे की जो तैयारी है इसके बाद में, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो इससे आगे की जो तैयारी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतलब जो हमारे जो उधर का संगठन है उसको तैयार किया जा रहा है। और हमारी यहाँ तक की कोशिश है, हम 2021 के अंदर अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में 100%, ये भी नहीं है कि कम से कम तो 90% सीटों पे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि विजय भारत पार्टी की विचारधारा क्या है चुनाव में आने के लिए? जैसे बाकी पार्टियों का वही रटे रटाए बातें, गरीब मजदूर किसान एक ही बातें करते, लेकिन कहीं भी अमेंडमेंट तो होती नहीं उनसे। लेकिन विजय भारत पार्टी अगर इसमें चुनाव में कूद रही है तो उसकी विचारधारा क्या है? वो क्या सोचती है, क्या बदलाव करना चाहती है? देखो, हमारी विजय भारत पार्टी की विचारधारा सिर्फ एक ही है, क्योंकि जैसे कि आरक्षण का मुद्दा है, लोग कहते हैं कि भाई हमें उस आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, जातिगत पे। हमारा जातिगत का आरक्षण देने का कोई वो नहीं है। हम ये चाहता है कि जिस तरीके से किसी भी कास्ट का हो या किसी भी मतलब उससे मिल हो और वो गरीब है तो उसको उसका आरक्षण दे देना चाहिए। आप आर्थिक आधार पे आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। तो मुझे अभी जो मैंने आरक्षण का जो नियम चल रहा है उसका विरोध विजय भारत पार्टी विरोध करती है। हाँ, विरोध करती है इसका। और मेरा एक और मानना है, जिनको आरक्षण मिल चुका और वो सक्सेसफुल है और वो अपने आप संपन्न हो चुके, उनको उनका आरक्षण खत्म भी होना चाहिए। अगर उनके बच्चे हैं और उनको मतलब उनके बच्चे सक्सेसफुल हो गए, उनके पापा को आरक्षण मिल गया और वे सब कुछ ठीक है, आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक अगर परिवार में एक का हो गया, वो संपन्न हो गया, तो उसके बच्चे का जरूरत नहीं। बच्चे को जरूरत क्या है? अगर बच्चा उसका मतलब किसी कारण से उसको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि दो भाई कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर मान लो 2 भाई हैं, एक भाई को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि वो आरक्षण उसको भी दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आपने आरक्षण की बात उठाया तो मैं ये कह लूँ कि जो आरक्षण की आधार क्या होना चाहिए? एक आधार जो कि अगर एक 40% वाला है वो भी आरक्षण लेके 90% वाले से आगे चला गया, तो क्या आप नेताओं की जो खासकर राजनीतिक पार्टी को ये नहीं होना चाहिए कि आरक्षण दो, लेकिन वो भी लेवल पे, स्टडी के लेवल होना चाहिए उसकी, कि अगर 90 से कंपटीशन है तो 90 होना चाहिए, उसमें 40% वाले क्यों आरक्षण मिले? नहीं, जो आपने बात पूछी ना, ये बिल्कुल 100% सही है। अगर एक गरीब का बच्चा है और वो गरीब का बच्चा सपोज करो 80% नंबर ला रहा है और एक अमीर का बच्चा वो 90% ला रहा, मान लिया हमने, तो 90% वाले को और 80% लगा। ये देखना चाहिए कि उस चीज़ का, अगर 80% वाला जो गरीब का बच्चा 90% वाले की बराबरी कर रहा और उसको आरक्षण की जरूरत है, वो आरक्षण उसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है।